इसको हम 5.22 आ गया आंसर। ये आ गया आपका MD कितना आ गया, मध्यिका से निकाल करके ये 5.22 आ गया है। तो आपने देखा अब तक हमने जो बताया वो यही बताया, इंफॉर्मेशन नहीं दी है सवाल में तो मध्यिका से निकालेंगे। चलिए अब इससे आगे हम सवाल करते हैं और नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये सारे जितने भी सवाल थे ये व्यक्तिगत श्रेणी से हमने निकाले हैं। आपने देखा कि हमने व्यक्तिगत श्रेणी का ही इनमें प्रयोग किया था। अब हम खंडित श्रेणी के जितने भी सवाल हैं उसके द्वारा भी समांतर माध्य से भी माध्य विचलन निकालेंगे और मध्यिका द्वारा भी माध्य विचलन निकालेंगे। इसमें आपने देखा कि फ्रीक्वेंसी नहीं थी, फ्रीक्वेंसी बिल्कुल भी नहीं थी। n का मान हमें पदों की संख्या से प्राप्त किया जा रहा था, जो कि आपने पहले से सीखा हुआ है। मुझे कोई नई बात बताने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। चलेगा, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बता रहे हैं हम आपको, प्रश्न लिखते हैं। निम्न समंकों से निम्न समंकों से समांतर माध्य द्वारा माध्य विचलन ज्ञात करो। आइए ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिएगा ध्यान देंगे। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं x वैल्यू दे दी गई है और यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं। तो x में दे रखा है 5, 10, 15, 20, 25 और दिया है 30। फिर फ्रीक्वेंसी दी है 2, 4, 5, 3, 2, 2। ठीक है, तो ये सवाल दिया गया है। ये मान लीजिएगा एग्जाम में सवाल आया है तो हम किस तरीके से ये सवाल दिया गया है आपको, इसका हमें सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले हम सवाल को पढ़ लेंगे। तो हमें दिया गया है, सूचना दी गई है समांतर माध्य से करेंगे माध्य विचलन। तो सबसे पहले हम समांतर माध्य ही निकालेंगे। मगर बच्चों आप ये ध्यान रखेंगे कि समांतर माध्य जब भी आप खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी या सतत श्रेणी की तरफ जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमें लघु रीति का इस्तेमाल करना चाहिए। वह सर्वश्रेष्ठ रीति है, लघु रीति का ही हमें इस्तेमाल करना है। तो देखिएगा मैं समांतर माध्य भी लघु रीति से निकालूंगा और माध्य विचलन भी लघु रीति से निकालूंगा और दोनों ही एक टेबल में आसानी से हो जाएंगे। तो चलिएगा ध्यान दें, x वैल्यू हम लिख लेंगे 5, 10, 15, 20, 25 और 30। यहाँ x वैल्यू बनी बनाई है, बस अंतर केवल ये रहेगा बलंतराल जो हमें वहाँ x बनाना होगा। तो चलिएगा x वैल्यू हमने यहाँ लिख ली है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ फ्रीक्वेंसी और लिख देते हैं। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2, 4, 5, 3, 2, 2। अब n कहां से प्राप्त होगा, जैसा कि आपको पता फ्रीक्वेंसी का जोड़। फ्रीक्वेंसी भी चेक कर लेंगे, रियल में है, उल्टे सीधे क्रम में पड़ी है। फ्रीक्वेंसी है n बराबर कितना हो जाएगा, जरा जोड़ लें। 2, 4, 3, 7, 5, 12, 4, 16 और 2, 18। फिर दुआ चेक कर लें, 4, 2, 6, 5, 11, 3, 14, 4, 18। अब क्या करेंगे, प्रत्येक रीति का प्रयोग यहाँ ना करें, नहीं तो आपको 2 बार टेबल बनानी होगी। वैसे हम कर सकते हैं लेकिन लघु रीति का प्रयोग करेंगे। तो देखिएगा कैसे करें, आप प्रत्येक से ही कर लीजिएगा, चलो और भी आसान हो जाएगा, कर लेते हैं। कोई सी भी रीति का आप प्रयोग करें चलिएगा, कोई बात नहीं है। तो x की f से गुणा करेंगे तो f इंटू x हो जाएगा। गुणा कर लीजिएगा, 5 दूनी 10, 10 चौक ये आ गया 40, 15 पंजे 71 आ गया है, 20 दिया ये 60 आ गया है, 25 दूनी 50 और ये आ गया आपका 60। तो चलिएगा इनको जोड़ लेते हैं। 5, 6, 5, 11, 6, 17, 24, 4, 28 और 1, 29। चेक करेंगे टोटल को द्वारा
5 ऐसे आ गए, 1 4 5 7 12 6 18 20 23 6 29। तो ये क्या आ गया हमारा सिग्मा एफ एक्स बराबर आ गया 295। तो अब हम यहाँ पर समांतर माध्य निकाल देंगे। तो देखिएगा समांतर माध्य निकाल रहे हैं। समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे एन। तो देखिएगा सिग्मा एफ एक्स कितना है 295 बटे एन कितना है 18। 18 से इसको भाग देंगे तो 295 को 18 से भाग दे देंगे, 18 घन या 18 आ गया है। क्या बचा हमारा 11 बचा। हमने 5 उतार लिया। अब 18 का भाग इसमें पढ़ेंगे। 18 पंजे 90, 18 छक्का 108, 108 लिख देंगे। यहाँ क्या बचा हमारा 7 और बचा पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे। 18 72 होते हैं जो कि ज्यादा हो जाएगा। 18 दिया 54 कितना बचा हमारा 16 बचा। ठीक 0 लगा देंगे। ठीक 18 1 से 44 होते हैं। 18 नंबर 162 ज्यादा हो जाएगा 8 ही बार लिखेंगे। तो ये आ गया आपका 16.38। ये क्या आ गया हमारा समांतर माध्य आ गया है जो कि आपको चाहिए था। समांतर माध्य इससे हम माध्य विचलन ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे ये ध्यान देंगे। तो देखिएगा अब हम यहीं से आगे माध्य विचलन निकालते हैं। एक बार हम पूरे भाग दे देते हैं। देखिए भाग दे करके बता देते हैं। एक बार ध्यान दीजिएगा 295 को हम 18 से एक बार फिर पुनः भाग दे देते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 18 घन 18 क्योंकि आप भाग में कमजोर होते हैं बच्चे। 11 जब हमने क्या करा 5 उतार लिया है। ठीक 18 पंजे 90, 18 छक्का 108 क्या बचा हमारा 7। एक पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 3 बार चला गया। ये आ गया 54, ये आ गया हमारा 16। ठीक फिर 0 बढ़ा दिया तो 18 पंजे 90, 18 छक्का 108, 18 से 126। ठीक है और 18 144 और 18 नंबर 162 होते हैं जो कि ज्यादा हो जाएंगे। तो 18 144 ये 8 बार आ गया। यानी कि हमारा समांतर माध्य जो आ गया था वह आ गया 16.38। क्या आ गया है 16.38। अब हम क्या करेंगे माध्य विचलन निकालेंगे। तो माध्य विचलन निकालेंगे। तो माध्य विचलन md किससे निकालेंगे x बार समांतर माध्य से निकालेंगे। तो x वैल्यू लिख लेते हैं जो दी गई है और इसी तरीके से हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपको बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। जितना हम अलग अलग करेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। आपको दिक्कत नहीं आएगी। बस आंसर ध्यान रखना है। तो x वैल्यू क्या है बोलिएगा 5 10 15 20 25 और यह आ गया हमारा 30। अब हम क्या करेंगे फ्रीक्वेंसी लिख देंगे 2 4 5 3 2 2। ये जोड़ कितना आ गया है 18 आ गया है। क्या आ गया है 18। अब हम क्या करेंगे मॉडुलस dx निकालेंगे। मॉडुलस क्या निकालेंगे dx। कैसे निकालेंगे x में से हम 16.38 यानी कि समांतर माध्य घटा देंगे और समांतर माध्य कितना है 16.38। ठीक तो देखिएगा कैसे करेंगे हम 5 में से 16.38 घटाएंगे। मैंने बताया प्लस माइनस का कोई ध्यान नहीं रखा जाएगा। कितना बचा 11.38। फिर उसके बाद 10 में से 16.38 घटाएंगे। क्या बचेगा हमारा 6.38। फिर हम 15 में से 16.38 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1.38। फिर हम 20 में से 16.38 घटाएंगे क्योंकि 20 संख्या बड़ी है तो ऊपर रखेंगे और 20 के बाद 2 जीरो बढ़ा देंगे
और 16.38 घटा देंगे